जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरी कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है 11th के उन बच्चों के लिए जो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है या फिर पढ़ा है तो सॉल्व कैसे करना है वो आप क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपने 10th में पढ़ा होगा इस तरह का क्वेश्चंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कि अगर साइन 90 माइनस अगर थीटा को अगर आप माइनस करते हैं तो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। ये आप सभी जानते होंगे कि साइन 90 माइनस जो होता है वो कॉस के इक्वल होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इसको अब दूसरे तरह से लिखना चाहेंगे, 11th में है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा एक आता है 10 और एक आता है कॉट। तो 10 और कॉट का तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। 90 माइनस अगर आप थीटा करते हैं तो ये आपका होता है कॉट थीटा के इक्वल, और कॉट 90 माइनस अगर आप थीटा करते हैं तो आपका होता है टेन थीटा का इक्वल। ठीक है, इसके बाद हमारा दो और बच जाता है, वो हमारा है एक है सेक। अगर सेक को हम 90 डिग्री माइनस अगर थीटा करते हैं तो वो हमको देता है कॉसेक थीटा, और अगर आप कॉसेक को अगर 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये आपको देगा सेक थीटा के इक्वल। तो जहां भी हम ये यूज करेंगे कि आपसे हम ये पूछेंगे कि कॉसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, है ना। कॉसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो होगा क्या, तो आपको बताना है ये वाला कि होगा यहाँ पे सेक थीटा, है ना। तो ये जो है सेक थीटा होता है कॉस π/2, या इसमें से कोई भी होता है साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो ये आखिर होता कैसे है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग प्रूफ से क्या करेंगे देख लेते हैं कि अगर कॉस π/2 माइनस अगर x, हाँ, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो पुट थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं इस थीटा की जगह पे आप x भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे कॉसेक π/2 माइनस अगर x लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा सेक x डिग्री। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है कहीं भी थीटा की जगह पे आपका मर्जी है x रखने का तो x रख सकते हैं, थीटा रखने का मर्जी है तो थीटा रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है और आपको बताना है, प्रूफ करना है कि अगर कॉस π/2 दिया हुआ है या x दिया हुआ है माइनस करके, ये तो होता है हमारा साइन x के इक्वल, है ना। तो ये बात आप कैसे जानेंगे कि साइन कॉस π/2 माइनस x जो होगा वो हमारा क्या होगा, साइन x के ही इक्वल होगा, यानी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो इसको क्या करना होगा आपको, समझना पड़ेगा। तो इसको समझने से पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अगर प्रूफ हम करते हैं तो कॉस π/2 माइनस x दिया हुआ है, तो इस तरह का अगर कोई हमको फॉर्मूला मिल जाए, है ना, जिसको यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फार्मूला दिया हुआ है और आपको जानना जरूरी होगा इसको सॉल्व करने के लिए कि कॉस जो होगा, अगर आपका थीटा माइनस, है ना, फाई कुछ भी हो, इसके जगह पे थीटा माइनस कुछ भी हो, ठीक है, तो वो जो होगा आपको किसके इक्वल होगा, तो
कॉस हो जाएगा थीटा इंटू कॉस फाइव। ठीक है, सबसे पहला तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, उसके बाद अगर माइनस रहता है तो आपका हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, है ना, और इंटू में हो जाएगा साइन फाइव। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, ये पहला नंबर तो आप ये लिख लेंगे, दूसरा नंबर में कॉस, अगर थीटा प्लस में अगर फाइव दिया हुआ है तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे तो इसका जो हो जाएगा, सिर्फ आप क्या करेंगे, बीच में जो है माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे आपका जो है ये हो गया है, थीटा जो है पाई बाई 2 है, और फाई जो है वो हमारा क्या है, एक्स। ठीक है, इसी को लेकर के इस फॉर्मूला पे हम रखेंगे, तो हमारा फार्मूला है कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू में है साइन फाइव। तो यहाँ पे है कॉस थीटा और थीटा के जगह पे है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई बाई 2 इंटू कॉस फाइव, इसका मतलब आप एक्स ही लिखेंगे, साइन थीटा की जगह पे पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 लिखेंगे इंटू साइन एक्स, इसके जगह पे लिखेंगे। तो आपका जो ये हो जाएगा, कॉस जो होता है 90 डिग्री वो होता है हमारा किसके इक्वल, तो कॉस जो होता है वो हमारा होता है 0, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 0 लिख लेंगे। अब 0 यहाँ पे लिख लिए हैं, तो आगे का टर्म जो है वो आपका कौन बच जाता है, कॉस एक्स। ठीक है, आगे है साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब तो होता है एक साइन थीटा में, और साइन थीटा एक लिख दिए हैं, तो आपका जो है आगे का बच गया होगा साइन एक्स। अब ये तो आपका 0 हो जाएगा, है ना, तो आगे जो बच जाएगा वो आपका होगा साइन एक्स, और आप जानते हैं कि कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के इक्वल। तो इस तरह से जो है आप किसी भी, या तो 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा दिया हो या कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा दिया हो, तो उसे आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो इस पे जो है आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। अब आपने ये देख लिया कि कॉस 90 डिग्री में से अगर हम किसी भी थीटा को माइनस करते हैं तो वो आपका जो है साइन थीटा के इक्वल देता है, या साइन अगर 90 माइनस थीटा को करते हैं तो हमको कॉस थीटा के इक्वल देता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर आप 90 में प्लस ही कोई अगर आपके पास एंगल है उसको कर रहे हैं तो क्या देगा, है ना। तो आपका हो जाएगा, सबसे पहला जो होगा वो होगा कॉस, है ना, पाई बाई 2 प्लस में हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या देगा, तो ये जो है आपको देगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, यानी कि कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे तो आपका जो हो जाएगा माइनस साइन एक्स होगा, और आप फार्मूला के हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि अगर आप साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स करते हैं तो किसके इक्वल होगा, तो कॉस जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, दो तो हमने लिख लिया है। उसके बाद आ जाते हैं 10 वाले में। तो यहाँ पे अगर आप 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स और कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, तो ये जो है आपका जो होगा माइनस कॉट एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 10x। ठीक है, दोनों जो होगा वो माइनस में ही होगा। इस तरह से आपने क्या किया होगा, ग्राफ में देखा होगा कि ये वाला जो होता है यानी कि पहला क्वाड्रेंट जो होता है हमारा क्या होता है, इसमें ऑल जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, लेकिन सेकंड वाला में जो होता है वो जो होता है ऑल पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है,
आगे आते हैं, हमारे पास दो और बच गया है, एक है सेक π/2 प्लस में आपका हो जाएगा x और दूसरा जो है वो कॉसेक π/2 और प्लस में है x। तो इस दोनों का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, तो इस दोनों का जो हो जाएगा सेक जो होगा वो आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक x और इस कॉसेक का जो हो जाएगा वो सेक जो होगा हमारे पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, अब आप इसे आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। अगर आपको थ्योरम अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी फार्मूला है, जैसे यहाँ से अगर हम इसको हटा दें, अब जो क्या करते हैं हम लोग सिर्फ पाई ही रखते हैं, तो क्या हो सकता है, अगर कॉस पाई का मतलब 180 प्लस अगर आप x करते हैं तो किसके इक्वल होगा, है ना। तो ये आपका जो हो जाएगा माइनस कॉस x के इक्वल होगा। दूसरा नंबर साइन पाई और प्लस में x है तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x के इक्वल होगा। 10 पाई प्लस अगर x लिखा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 10x के इक्वल, सॉरी ठीक है 10x के इक्वल। अगर आपका लिखा हुआ है कॉट पाई प्लस x तो ये हो जाएगा आपका कॉट x के ही इक्वल होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, एक हमारा है सेक वाले और दूसरा है कॉसेक वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस सेक x और कॉसेक पाई प्लस x अगर लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक x। तो अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करने में अगर यूज़ करना चाहेंगे तो थोड़ी सी आपको क्या करना होगा, याद करने की ज़रूरत होगा। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक कोई सॉल्व होने वाला है नहीं। तो अगर क्वेश्चंस जो आता है इस पे, तो किस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है वो आप देखिए किस तरह से क्वेश्चंस होगा। जैसे अगर आपको ये दे दिया जाए कि आप जो है फाइंड करके दिखाइए साइन 15 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो साइन 50 डिग्री करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस किस एंगल को अगर हम माइनस करते हैं, जिस जिस एंगल का वैल्यू हमको पता है। ठीक है, तो पता तो है हमको आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री में से अगर आप 30 डिग्री को माइनस कर दे हैं तो आपका क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि साइन अगर इस तरह से लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस फाइव के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा क्या, तो इसका जो होता है साइन थीटा है ना, इनटू में हो जाएगा कॉस फाइव, और आपका यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, आगे हो जाएगा कॉस थीटा और इनटू में हो जाएगा साइन फाइव। थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसे याद रखेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, इस फॉर्मूला को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम जो है लिखेंगे साइन थीटा की जगह पे, तो यहाँ तो हो जाएगा 45 डिग्री, कॉस फाइव की जगह पे तो यहाँ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और साइन फाइव है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और इसका वैल्यू मुझे लगता है कि अधिक सबको आता ही होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 45 का 1/√2 इंटू कॉस 30 का जो हो जाएगा, कॉस 30 का होगा √3/2। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ भी हो जाएगा आपका 1/2 ही, और साइन 30 का तो होता है √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा √3 2 √2 माइनस यहाँ हो जाएगा √3
और 2√2, ठीक है, यही आपका होगा। सॉरी, cos 30 का जो वैल्यू होगा ये 1/2 हो जाएगा, 1/2√2। यहाँ से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 2√2 का, तो 2√2 ही होगा, तो यहाँ पे 2√2 लिख लेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा √3 और माइनस में हो जाएगा 1। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप मुझे बताइए कि साइन जो होगा वो 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप बताएंगे √3 - 1 और बाई में हो जाएगा 2√2। इस तरह से अगर आपको पूछा जाए कि साइन जो है 10 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप आसानी से इसे फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस है, आप अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं 15 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं साइन 75 डिग्री का, उसके बाद आ जाते हैं कॉस 75 डिग्री का, और कॉस जो है 15 डिग्री का। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, तो आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। अभी तो और भी क्वेश्चंस है, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वाला सवाल। जैसे अगर आप देखेंगे इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि साइन 3x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी कि फॉर्मूला जो है आपको इस तरह का भी आना चाहिए कि साइन 3x इज इक्वल टू क्या होगा। तो साइन 3x इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका 3 साइन x। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 3 साइन x लिखना है माइनस 4 साइन क्यूब x। ये जो है इस तरह का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला होता कैसे है और इसका यूज जो होता है कहाँ कहाँ होता है, इसको क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।